तेरी ही बात से बढ़ती है बात बात मेरी, तेरा ही नाम तो है सारी कायनात मेरी, तेरा ही जिक्र मुकर्रर तो है हयात मेरी, तेरे ही यादें मुसलसल का रूप जात मेरी, तेरा गुलाम नहीं तो और क्या हूं मैं। ओशो के गांव में, ओशो की छाव में, 13वां अध्याय, चक्कर में घन चक्कर। सन 1990 का लगभग पूरा दशक ओशो कार्य विस्तार के साथ साथ भौतिक जगत विस्तार का भी था, और इस दशक में मैंने इसमें श्रम, शक्ति, समय आदि लगाया। उद्देश्य था ओशो कार्य को बड़े फलक पर ले जाने हेतु धन एकत्र करना, मित्रों का दायरा बड़ा करना, कार्य को नए आयामों से जोड़ना, ध्यान व ओशो साहित्य को जनमानस तक वृहद रूप में उपलब्ध कराना। इसी समय सन 1983 से 1984 के मध्य स्वामी चैतन्य वीतराग द्वारा गिरिडीह में ओशो कम्यून की नींव रखी गई थी, और इस हेतु मुझे कार्यभार देखने का प्रस्ताव भी उन्होंने दिया था। मैं कुछ समय अपने मित्रों और परिवार के साथ वहां जाकर रहा भी, किंतु नियति के घन चक्कर में वह कार्य अपनी परिणति तक न आ सका। कारण बहुत हैं और उनकी चर्चा अब आवश्यक नहीं, तथापि उस घटनाक्रम से मुझे बहुत कुछ अनुभव हुआ और अपने आगामी जीवन की रूपरेखा बनाने में वह घटनाक्रम विशेष रूप से मेरा सहयोगी रहा। तो इस समय मैंने शिक्षा और संबंधित क्षेत्रों में अनेक संस्थानों की नींव रखी, छोटे स्तर पर ही सही, पर 9 संस्थानों को चलाने और फिर धीरे धीरे मिटाने का अमूल्य अनुभव एक साथ मेरी झोली में आया। सन 1973 में ओशो के संन्यास के साथ ही मधुबनी में किराए पर प्रेम भूषण कमर्शियल टाइपिंग इंस्टीट्यूट मैंने खोला, जिसे एक मित्र की सहायता से यथाशक्ति चलाता रहा। इसके पश्चात धीरे धीरे 1 नवंबर 1982 को आनंद शिशु शिक्षा मंदिर, आवासीय बाल विद्या विहार, रेड रोज इंग्लिश कॉन्वेंट, संगीत विद्यालय, बाबा कोचिंग इंस्टीट्यूट, हाई स्कूल कोचिंग सेंटर आदि खोले गए। ये कुल मिलाकर 9 संस्थान थे जिन्हें हम नवरत्न कहते थे। कालांतर में धीरे धीरे एक एक करके ये सभी शिक्षालय बंद कर दिए गए। इसके पूर्व सन 1978 से 1980 के बीच ओशो द्वारा शिक्षा पर दिए गए आख्यानों को एक साथ लेकर ओशो दृष्टिकोण पर आधारित स्कूल हेतु एक विवरण पुस्तिका मैं तैयार कर चुका था, जो एक बार सतना के स्वामी अज्ञेय भारती को मैंने प्रकाशन हेतु भी दी थी। अतः ओशो के देह त्याग के बाद 90 के दशक में छेड़ी गई यह तान बहुत दूर तक संगीत का रूप न ले सकी। ये प्रयोग सफल नहीं तो विफल भी नहीं कहे जा सकते। अनेक अनुभव इन घटनाओं में मेरी और मेरे सहयोगी मित्रों की झोलियों में आए। हमारे कार्य को यथार्थ रूप देने की समझ और परिपक्व हुई, और भौतिक जगत में पैर जमाने के इस प्रयोग और उससे मिले अनुभवों द्वारा मेरी स्वयं की दृष्टि में आगे की जीवन यात्रा और उद्देश्य पूर्ण रूपेण आलोकित और स्पष्ट हो गए। मैं अपने जीवन लक्ष्य के प्रति गहन रूप में सजग और संवेदनशील हो उठा। तो बाह्य जगत की इस उठापटक के काल में मन, मस्तिष्क और हृदय के तल पर निरंतर उठते अनेक तूफानों से मैं गुजरता रहा। सफलता, विफलता, मान अपमान के अनेक पाटों में अपने धैर्य, शक्ति व सामर्थ्य को तोलता रहा, और अंततः सैकड़ों खट्टे मीठे अनुभवों का खजाना लेकर ओशो कार्य को विराट स्तर पर करने हेतु रहस्य लोक की आकाश तले निर्भय होकर अपने पंख मैंने खोल दिए। बिहार ही नहीं बल्कि अब समस्त भारत इस कार्य हेतु बाहें फैलाए स्वागत कर रहा था, और नई सीमाओं की यह चुनौती मुझे लेनी ही थी। जल ज्यों ज्यों गहरा होता है, लहरें होती हैं गंभीर, अंतस सहनशील बनता है ज्यों ज्यों गहरी होती पीर। बात प्रणय की कुछ मत पूछो, 100 संघर्षों के बीच सहसह वज्र सुदृढ़ होती है यह फूलों वाली जंजीर। जो घर 12 अपनों से आज का पत्र प्रेम पत्र मिला। संसार और अध्यात्म के विभिन्न पहलुओं से गुजरते हुए एक मानसिक पृष्ठभूमि की तैयारी होती है, और इसी भूमिका के ऊपर दायित्व का जगत है। इस हेतु तत्परता देखकर आनंदित हूँ। अभी ओशो जगत में जो वाद विवादों की गर्म हवाएं चल रही हैं, यह वैचारिक जागरण के लिए बहुत उपयोगी है। इस झंझावात में परमुखापेक्षी वृत्ति स्वतः केंद्रस्थ होने लगती है।
आपका आनंद वैराग्य। खोल दिए पाल, छोड़ अपने पतवार सभी, हो कर सवार